हे दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपको मतलब अफसाना अनलॉग में, जहाँ पर मैंने कहा ही था कि हमारी जो जर्नी होगी बीएससी प्लस नीट की जर्नी होगी। तो आज उसका है डे फर्स्ट 12 सितंबर 2025। दिन क्या है? शुक्रवार। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है लाइकेंस, सिंपल सा एक टॉपिक है जो भी बीएससी में भी काफ़ी अच्छे टर्म्स में जाना जाता है। तो लाइकेंस सबसे पहले होते क्या हैं? तो इट इज़ द सिम्बियोटिक एसोसिएशन। किसके सिम्बियोटिक एसोसिएशंस होते हैं? फंजाई और लाइकेंस। अब फंगी भी बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है। अब जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन मैंने बोला, इसका क्या मतलब होता है? तो एक तरह से आप समझ लो कि पार्टनरशिप। फंगी क्या होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, यानी कि भोजन नहीं बना सकते, तो इनको चाहिए खाना। एल्गी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि इनके पास खाना है। तो अब ये कहेंगे यार कि फंगी कहेगा यार तेरे पास खाना है तो मुझे खाना दे, मैं तुझे शेल्टर देता हूँ, क्योंकि तेरे पास शेल्टर है नहीं, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, तो मैं तुझे शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स चल दो एक पे एक फ्री। ठीक, तू मुझे बस खाना दे। उसने कहा यार सौदा तो अच्छा है, चल कोई बात नहीं। तो अब ये पार्टनरशिप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? लाइकेंस का नाम आता है। ठीक, ये लाइकेंस जो वर्ड है इसी वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप हो रही है। ठीक है, किसकी पार्टनरशिप हो रही है? तो फंगी और एल्गी की। अब दो टर्म्स यहाँ पे एक याद रखो, स्टडी ऑफ फंजाई क्या है? तो माइकोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ एल्गी क्या है? तो हमारा फाइकोलॉजी। अब ये मत याद करना कि फ से फंगस तो फ से फाइकोलॉजी, अरे यार गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। स्टडी ऑफ फंगस को माइकोलॉजी कहते हैं और स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, ये दो टर्म्स। अब लाइकेंस जो होते हैं ना, ये एक गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा होगी वहाँ पे लाइकेंस क्या करेंगे? ग्रो नहीं करेंगे। ठीक, क्यों ऐसा होता है? पॉल्यूशंस में जनरली हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 की मात्रा ज़्यादा होती है। और हम सभी जानते हैं कि प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है। ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, तो हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ बाय प्रोडक्ट यानी कि पॉल्यूशंस निकल रहा है। इस वजह से क्या होता है कि लाइकेंस क्या होते हैं? जनरली यहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे टर्म्स इन द सेंस कि नीट का जो टॉपिक था। ठीक, अब बीएससी के टर्म्स में हम बात करें तो लाइकेंस की जनरली हम 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं यहाँ पे। पहला है क्रस्टोज, दूसरा है फोलियोज, तीसरा है फ्रूटिकोज। ठीक, इन 3 नाम को जानने से पहले कुछ टर्म्स है जो आपको पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा, मतलब कि सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट तो हम जनरली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन बायो में भी ये सबस्ट्रेट आ रहा है। तो सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइकेंस क्या करे? ग्रो कर सकते हैं, एक तरह से शेल्टर कह सकते हो। अब सबस्ट्रेट्स में क्या क्या हो सकते हैं? रॉक्स। अब रॉक्स पे उगने वाले जो लाइकेंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सेक्सिकोलस। जो मिट्टी यानी सॉइल पे उगने वाले जो लाइकेंस होंगे उनको टेरिकोलस। बार्क यानी पेड़ की जो छाल होती है उन पर जो ग्रो करेंगे लाइकेंस उनको हम कॉर्टिकोलस कहेंगे। और एक ब्रायोफाइट का टर्म्स भी आता है, मॉसेस। जो मॉसेस होते हैं वो ब्रायोफाइट के टर्म्स में होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? मॉसिकोलस। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखना। अब बात आती है क्या? अब जो ये बात आती है कि जो 3 फॉर्म्स हमने बोले थे क्या क्या? क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। ठीक है, ये 3 नाम हम बताए थे। क्या क्या है ये चीज़ें? सबस्ट्रेट पता चल गया, ऐसी जगह जहाँ पे लाइकेंस ग्रो करेंगे। ठीक है, तो क्रस्टोज क्या होता है? जो ऐसे लाइकेंस जो कि थीन होते हैं, फ्लैट होते हैं और टाइटली अटैच्ड होते हैं अपने सबस्ट्रेट से। अब सबस्ट्रेट्स मैंने बता ही दिया, रॉक हो सकता है, सॉयल हो सकता है, बार्क हो सकता है। ठीक, इनका पाउडरी नेचर होता है, ऐसा लगता है कि कोई पेंट चिपका दिया गया। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में अक्सर दरवाजों पर लाइकेंस क्या करते हैं? ग्रो करने लगते हैं। आपने देखा होगा वाइट कलर का ज़्यादातर दिखता होगा। मैंने भी हाल ही में फर्स्ट टाइम देखा था, और जब जब ये जो टर्म मैंने पढ़ा जब क्रस्टोज, तो मुझे लगा यार कि हाँ यार ये क्रस्टोज ही होगा, क्योंकि ये टाइटली अटैच्ड होते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ टाइटली अटैच्ड हो तो ईजिली वो सेपरेट नहीं होगा। अब इजीली सेपरेट अगर बहुत ज़बरदस्ती करके निकालेंगे भी, फिर भी उसके कुछ पोर्शंस वहाँ पे अटैच्ड ही रहेंगे, आसानी से हम उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया क्रस्टोज। उसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो एग्जाम्पल्स में 2 एग्जाम्पल है। पहला ग्राफिस, दूसरा है लैकोनोरिया। ठीक, लैक में काजल से याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है फोलियोज। अब जस्ट इसका उल्टा, लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये लूजली अटैच्ड होते हैं अपने सबस्ट्रेट से। ठीक है, और
इसलिए इनको रेंजिन्स भी कहा जाता है। ठीक, क्या वर्ड बोला, RHINZIN, ठीक, रेंजिन्स। ठीक है, अब ये लोब लाइक भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफी मैट होता है, और इनके एग्जांपल्स कैसे याद कर सकते हो, परमैन का नाम सुना है ना, हाँ, तो परमेलिया और दूसरा पेल्टाइग्रा। ठीक है, तीसरा क्रस्टोज की बात कर, सॉरी क्रस्टोज जो मैंने बता दिया टाइटली अटैच्ड होते हैं, फोलियोज लूजली अटैच्ड होते हैं, और फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज जो होता है ना, ये श्रब्स लाइक अपीयरेंस रखते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो उसनिया, ठीक, एग्जांपल है उसनिया, जिसको ओल्ड मैन ब्रेड भी कहा जाता है, और दूसरा है क्लैडोनिया। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं मेनली। अब देखो चीज़ें हम क्या करेंगे, लिख लिख के भी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार कि ओरली तो हाँ मैंने याद कर लिया, ठीक, आपने भी याद कर लिया, लेकिन 2-3 दिन बाद ये चीज़ें भूल जाती हैं या मिस प्रिंट होने लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि दिमाग में वो चीज़ है लेकिन धुंधली दिख रही है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं अपने हाथों से, क्योंकि हाथों से एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ठीक, ये जो टर्म्स मैंने बताया उसको आप कॉपी पे लिख लेते हैं, ठीक, ताकि रिवाइज हो जाए अच्छे तरीके से। तो चलो चलते हैं अपने कॉपी पे और लिखते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने कॉपी पे। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि देखो जो फंगस होते हैं, फंगस प्लस LALGAE, एल्गी के एसोसिएशन से हमें क्या मिलेगा, लाइकेन। ठीक, लाइकेन्स। अब यहाँ पे लिखते हैं तो कुछ जो 3 टर्म्स मैंने बताई थी उनको, सबसे पहला क्या था कि स्टडी ऑफ फंगस को क्या कहेंगे हम, माइकोलॉजी। दूसरा टर्म हमने क्या कहा था, स्टडी ऑफ एल्गी। छोटे छोटे टर्म से आपको याद हो जाएंगे और याद भी होंगे, मुझे तो इतना आप पे भरोसा है, पूरा भरोसा है यार, तुम लोग कर लोगे। ठीक, अब इन दोनों के एसोसिएशन से क्या मिलता है, लाइकेन्स। ठीक, लाइकेन्स क्या होते हैं, तो इट इज अ गुड कौन, अब यहाँ पे लिख देती हूँ नहीं तो पता चला भूल गए तुम लोग। लाइकेन्स क्या है, तो इट इज अ गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, यानी कि इट इज नॉट ग्रो ऑन पॉल्यूटेंट एरियाज। ठीक, पॉल्यूटेंट एरियाज में ये ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, अब और क्या चीज़ें हमने बोली थी कि जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे H2SO4 की मात्रा होती है। क्लोरोफिल में क्या होता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो हमारा, मैग्नीशियम क्या होता है हमारा Mg, सेंट्रल मेटल एटम होता है। अब ये रिएक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है कि MgSO4 प्लस H2S हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लाइकेन्स ग्रो नहीं करते। ठीक, ये रही एनसीईआरटी की बात। अब हम बेसिक टर्म्स में हमने क्या कहा कि लाइकेन्स जनरली कितने होते हैं, 3 पार्ट में होते हैं। ठीक, क्रस्टोज, फोलियोज, ठीक, और फ्रूटिकोज। ठीक है, छोटे छोटे टर्म में जो भी मैंने ओरली बताया, इन चीज़ों को लिखना है हमें। तो ये चीज़ होगी। अब क्रस्टोज यहाँ पे लिख देते हैं। क्रस्टोज क्या होते हैं, तो ये TIGHTLY टाइटली अटैच्ड होते हैं। किससे टाइटली अटैच्ड होते हैं, टाइटली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट। ठीक, अब सबस्ट्रेट के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, रॉक, सॉयल, ठीक, ETC, बार्क भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, थीन होते हैं, फ्लैट लेयर्स होते हैं। ठीक, ठीक है, और पाउडरी नेचर होता है, पाउडरी, पेंटेड या पाउडरी जैसे होते हैं, पेंटेड आर पाउडरी। ठीक, लुक्स या फॉर्म्स लिख सकते हो, फॉर्म्स। ठीक, ऐसे फॉर्म्स में होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। ठीक, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। अब एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा था, एग्जाम्पल्स में हमने देखा था ग्राफिस और लेकेनोरा, LCANOR, स्पेलिंग्स याद रखना यार। ठीक है, दूसरा है हमारा फोलियोज। ठीक, जस्ट इसका उल्टा है, ये लूजली अटैच्ड होता है, किससे, टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट से लूजली अटैच्ड होता है। और फिर हमने क्या देखा था कि जो रेंजिन वर्ड यूज किया था ना, RHINZIS, रेंजिन्स। ठीक, ऐसा एक बार स्पेलिंग देख लो, क्योंकि स्पेलिंग गलत हो जाती है तो दिक्कत होती है। RHIZI है, ZINES। ठीक, रेंजिन्स है। ठीक, यहाँ पे मैं एक बार और लिख देती हूँ फिर से ताकि अच्छे से दिखे, RHIZINES। ठीक, रेंजिन्स क्या होते हैं, ये स्मॉल रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक,
लूजली अटैच होते हैं, स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफी मैट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके पास लोब्स होते हैं, हैज अ लोब्स एंड लीफी मैट्स। ठीक, एग्जाम्पल्स की बात करें तो पर मेलिया, परमेन से याद रख सकते हो, और पेल्टाइग्रा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लास्ट जो टर्म था वो क्या था, फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज। ठीक है, फ्रूटिकोज की अगर मैं बात करूँ तो ये श्रब्स लाइक स्ट्रक्चर थे, श्रब्स, SHRU। फ्रूटिकोज क्या होते हैं, श्रब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, श्रब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर हेयर लाइक होते हैं, हेयर लाइक। ठीक है, और एक चीज़ ये कि जो मतलब कह सकते हैं कि इनका जो थैलस होता है, ठीक, क्या थैलस कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, थैलस सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि ये एकदम लटके हुए होते हैं। ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, थ्रेड जैसे, मतलब धागों जैसे ऐसे लटके हुए होते हैं। ठीक, थ्रेड लाइक फॉल डाउन, या फॉल डाउन मतलब नीचे लटके हुए होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स की बात कर लो तो एग्जाम्पल्स में हमारा ओसनिया, जिसको हम ओल्ड मैंस ब्रेड। ठीक, और दूसरा ये एग्जाम्पल्स है हमारे ओल्ड मैन ब्रेड, और जो दूसरा एग्जाम्पल्स है वो हमारा है क्लैडोनिया, क्लैडोनिया। ठीक है,